ये लखनऊ का भक्ति खेड़ा गांव है। पीछे देखिए मेरे बहुत सारे पीएसी के जवान, गाड़ी, कुर्सियां और तैनाती है। सब पूरी तैयारी से हैं। किस लिए हैं अभी बताता हूँ। ये 4 गार्ड हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भेजा है। ये वर्दी में नहीं है, लेकिन ये यहाँ निगरानी कर रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, इसके लिए बैठे हैं। आप इनको छोटा मोटा इन्फॉर्मर भी मान सकते हैं। अब थोड़ा और आगे चलिए, देखिए बाबा साहब की एक तस्वीर है और बाबा साहब की तस्वीर के ठीक ऊपर बहुत सुंदर सा एक कैमरा लगा है। ये देखिए पीछे बाबा साहब की तस्वीर है और उस कैमरे से मुझे लगता है सबसे पहले वही दिख रहे होंगे। और जब मैं कैमरे के सामने जाऊंगा तो उम्मीद है मैं भी दिख रहा होऊंगा। अडानी जी को ये एयरपोर्ट सरकार ने सौंपा था। पीछे जिस एयरपोर्ट के पास हम खड़े हैं, यहाँ किसान बैठे हैं और आसपास जो हरियाली, खेती और जानवर चरते हुए बकरियां दिख रही हैं, ये इन्हीं किसानों के खेत हैं, ऐसा इनका दावा है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रही है कि ये ज़मीनें हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में, ऐसा किसान बता रहे हैं कि ये ज़मीनें हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में ले ली थी और ये ज़मीन अब खाली करो, ये ज़मीन हमारी है। हम इन किसानों से बात करेंगे कि आखिर एयरपोर्ट अथॉरिटी और इनके बीच में क्या विवाद है और ये यहाँ लगातार क्यों बने हुए हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्य देवी। सत्य देवी। हाँ। इसी गांव से हैं? हाँ। क्या गांव का नाम है आपका? हमारा गांव है भक्ति खेड़ा, मोहब्बतपुर भक्ति खेड़ा। कितने दिन से आप यहाँ बैठी हैं? 8 दिन थे। 8 दिन से। हाँ। और क्यों बैठी हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हमारा घर, हमारी खेती एयरपोर्ट लिए ले रहा सब। एयरपोर्ट ले रहा हमने सारे तरह लड़का बच्चा लेके कहाँ जाई, कैसे घर में डारी जाए बताओ। हैं, हमारा लड़का बच्चा सब ब्याहे वाले हैं। यहाँ से दादा बाबा पुरखा 4-5 पीढ़ी बीत गई और वही के पहले जौन हो तो पता नहीं कहाँ लेके जाई, कैसे घर में डारी जाए बताओ। सब जबरदस्ती ले रहा, कुछ नहीं दे रहा है हमका। कोई चीज नहीं दे रहा, ना घर का दे रहा, ना खेती दे रहा। वो तो कह रहे हैं कि जमीन आपकी नहीं है। जमीन हमारा आपकी नहीं थी तो खेत देते तब नहीं, तब काहे नहीं खेत दी। कितने साल से आप यहाँ हैं? यहाँ हमको हो गए कम से कम 40 साल 40 हमका। साल। और हमारे सास ससुर दादा बाबा जो रहे हुए सब तेरे ही हैं, सबको मतलब आप रहे। पीढ़ियों से यही हैं, यही आपके? हाँ, यही है। कहीं और से तो नहीं आई हैं? नहीं नहीं, कहीं से नहीं, हमारा कहीं से गांव नहीं, यही गांव है। हाँ। हाँ, कहीं नहीं है। हाँ, हमारा कहीं गांव नहीं, हमारा यही गांव है। किसी से बात हुआ, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा है, तुम्हारा है तो खेत दे तू, जब तुम कहा थे मुआवजा दे रहन तो वही लागे खेत दे होती हूँ, निसार दे होती हूँ। जब मुआवजा दे हो तो तब काहे नहीं निसारे हो, तब निखार देते वही लागे हम पचे कहूँ चले जाती। मुआवजा तुम हम पचे कहा जानी मुआवजा कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला। हम कहा जानी मुआवजा कहीं हम मुआवजा खा गया आपका? मुआवजा दिए लोग तो को खा गवा। कोई कागज वागज है आपको? मुआवजा दिए थे उसका कागज दिखाए कोई? हम मुआवजा जब पाए नहीं तो हम कौन कागज दिखाई? सरकार कोई कागज दिखाई कि भाई ये मुआवजा है? नोटिस आया था? हम नहीं, नोटिस हम कुछ नहीं जाने थे। तो क्या जानती हैं, कैसे पता चला कि आपकी जमीन वो लोग ले रहे हैं? जमीन वो आवत हैं तो जबरदस्ती देखो बैठी हैं, बाउंड्री करे खातिर बैठ तो हैं, बाउंड्री करे तो रहे हैं जबरदस्ती। पुलिस ले आओ, दरोगा ले आओ, बस बना लियो। पब्लिक का खेत दो, तनी पब्लिक है कहाँ चली जाए बताओ, कहाँ जाए? हियाँ बसिंदा नहीं है तो यहाँ सब जने लड़का बच्चा ले बैठन। अच्छा, बिना नोटिस के आ रहे हैं। ये देखिए एक अम्मा है। अच्छा, एक मजे की बात आपको दिखाऊं कि इस आंदोलन का जो सबसे जरूरी विषय है वो ये कि हर हाथ में बाबा साहब हैं। हर व्यक्ति की लड़ाई का जो आधार है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। वही अंबेडकर साहब जिनके संविधान के बाद इस देश से अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था, अंग्रेज चले गए थे। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ये बात कह रही है कि अंग्रेजों के जमाने में जमीन ली गई थी, तो उसके बाद लागू हुए संविधान का क्या है? और लोगों से भी समझेंगे। लेकिन आप ये समझते रहिए कि बाबा साहब आंदोलनों के कितने बड़े प्रतीक इस देश और प्रदेश में बन चुके हैं। और लोग हैं जो ज्यादा जानते होंगे इस जगह के बारे में, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा जरा हटो तो। क्या नाम है भाई आपका? ये मेरा मुकेश कुमार नाम है। मुकेश कुमार जी भैया। मुकेश भाई, क्या कह रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई बात हुआ या किसी जिम्मेदार आदमी से? आपने कहा डीएम साहब भी आए थे। जी। हाँ। डीएम साहब सर नहीं है, एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब आए थे। जी। उन्होंने ये कहा कि हमें ज्ञापन दे दीजिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम
कि ये सोच लीजिए कि आप लोगों को जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपका गांव विस्तार कर देंगे। तो सर प्रॉमिस की क्या बात है? प्रॉमिस सर 3 बार एसडीएम साहब लोगों ने हमारे गांव का पैसा भी पास किया, एक बार गांव मेरा नपा, सब कुछ हुआ। क्या उनमें कोई शंका थी ये जो एसडीएम साहब आए हैं? तो सर हम लोग की यही वो है कि हम लोग कभी रोड़ा ही नहीं बनना चाहते हैं सरकार के किसी उसमें, लेकिन हमें भी इतना प्रताड़ित मत किया जाए सर, कि जो प्रताड़ना हम लोगों को दी जा रही है हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों की आंखों में सर देखिए सूखे बिस्किट बच्चे खा खा के मर रहे हैं। हमारे खेतों में धान गेहूं सर काटने वाले सब जानवर ही चर गए। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? कोई नहीं आता हम लोगों को सुनने, केवल आते हैं सिर्फ धमकाने कि आप हटिए। सर चोरी हो रही चोरों की तरह। सर अगर हम हटे तो ये गई जमीन। अगर वो कहते हैं केवल 10 मिनट का जिस दिन इनको समय मिल गया ये काम खत्म कर देंगे सर हमारी जमीनों का। अच्छा, ये काफी दूर से बना हुआ है, तो जब ये बन रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि यहाँ तक आए? अरे सर हम बताते ना। हाँ। सर हम लोग वहां भी गए थे। हाँ। तो सर कम से कम 250-300 वकील थे। कहाँ पे? सर वहीं पे जहाँ से बनाना शुरू किए थे। वकील क्या करने आए थे? सर वो वकील थे कि नहीं थे ये अडानी साहब के अब गुर्गे थे, गुंडे थे, क्या थे क्या? हम लोग महिलाओं बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ वो अभद्रता की गई कि ये स्वतंत्र देश है, ये अमृत काल है, ये सबका साथ सबका विकास है। ये योगी जी सिर्फ ये कहते हैं कि अगर कोई भी गुंडा माफिया इस रास्ते से अगर कोई चीज किसी लड़की बेटी को छेड़ के निकलेगा, अगर ये रास्ते पे हमारी बेटी बहनों के साथ हमारी पुलिस इंतजार कर रही होगी और उसका इंसाफ वहीं हो जाएगा। सर कैसे इंसाफ होगा? ये वकील जो लेकर आए थे क्या इस पर ये देखते हैं कि ये कहाँ से आ गए? जब हमारे वकीलों का वीडियो है जी, वकीलों को आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल सर मिलेगा। ठीक है। सर अच्छा, सुनिए हाँ, एक बात। हाँ, सर जब इतना शासन प्रशासन पीएससी सारी चीजें थी, हाँ, सब कुछ होते हुए, हाँ। तो सर इस तरह के जैसे वकीलों को कपड़े पहना के क्या करके लाया गया था, इसकी जरूरत क्या है सर? हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इसकी क्या आवश्यकता है सर हम लोगों को? मतलब हम लोगों को अब ये हो गया है कि सर हो सकता है कि अब कम से कम 6-7-8 लोग हमारे यहाँ उस हालत में पहुंच गए हैं कि हो सकता है अब वो मरना शुरू हो जाए, जो रोज कमा के सोच ले कमाने खाने वाले हैं। आज 7 दिन से बैठे उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। बताइए, जमीन किसकी है? आपकी है कि एयरपोर्ट? सर हमारी जमीन है। वो अभी तो लोग आप ही लोग के बीच में बता रहे कि वो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने ले ली थी। जी सर, वही तो हम भी आपसे कह रहे हैं। क्या ये जो सरकार है वर्तमान में या अडानी जी हैं, क्या संविधान से बाहर हैं हमारे देश के? हमारा संविधान हम पे नहीं लागू होता है? हम नहीं इस देश के वासी हैं? जो हमारे ये आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, हमारे टीसी मार्कशीट, हमारा जो भी कहीं टेढ़ी मेढ़ी नौकरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ये देखा जाए ना सर कि जो जमीनें हमारी हैं हमारे पुरखों की हैं कि नहीं है? अब ये कैसे इन्होंने दाखिल खारिज करा ली? ये बताएं कि हमें कुछ नोटिस दिया। अगर हमें प्लाट बिना आपकी परमिशन के आपकी जमीन दाखिल खारिज हुई कैसे, मुझे ये बताएं। सर वही तो कह रहा है सर, एक प्लाट की अगर रजिस्ट्री होती और दाखिल खारिज होती तो किसान को पता होता है, और हम क्या किसान नहीं है क्या? इसको सरकार बताए ना कि आप किसान नहीं है। और जो ये कहते हैं अवैध अवैध, सर हर गांव जितना इस क्षेत्र में गांव है या हमारे देश के गांव हैं, क्या इनकी रजिस्ट्री ये दिखा सकते हैं? अगर दिखा दे तो हम भी जो कहेंगे करेंगे। कोई रजिस्ट्री नहीं किसी तरह। हम लोग पैतृक आज बताते हैं, सोच लो आप वो हैं पैतृक का मतलब आप समझिए। हमें क्या हमारे 2-4 पुरखों को ही नहीं पता हमारा गांव कब से है। ये एयरपोर्ट को तो हमारी जमीनों में बिजनेस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये लोग? आप सामने देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और हम लोग कहाँ चले गए? अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का वो कर रहे हैं। अडानी जी इतना पैसा सर खर्चा कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए एक पैसा नहीं। रतन टाटा जी जो सोच लो देश का, उनको मसीहा सब लोग वो भी बिजनेस किए हैं, उनको मसीहा मानते हैं। क्या अडानी जी को ये नहीं चाहिए कि हम लोगों को केवल ऐसा कोर्ट वोट नहीं गए? मतलब ऐसे कैसे कर देगा? सर जी कोर्ट तो हम जा सकते हैं, हाँ। लेकिन हम फिर वही आपको बता दें, जब कोर्ट के लोग कोर्ट पहन के यहाँ बगैर हमारे जाए के पहले यहाँ आ गए, तो ये सोच लीजिए इतने पैसे वालों के सामने हमारी औकात क्या है? ये बताइए आप, हमारी औकात क्या है, हैसियत? सही से बताइए, किस बिरादरी के ज्यादा लोग हैं इसमें? यहाँ पर सर हाँ। बिरादरी तो सब हिंदू हैं। अब हिंदू इस कोई बिरादरी नहीं होती सर, इसलिए कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब हम बिरादरी पे नहीं हैं, अब हम बटने वाले नहीं हैं, अब हम केवल मरने वाले हैं। और ये भी नहीं है कि वक्त आएगा तो हम बताएंगे, हम वो नहीं, हम बटेंगे नहीं। बटेंगे नहीं आप? बिल्कुल नहीं बटेंगे। देखिए, ये योगी जी को ये जरूर दिखाइएगा, इनकी जमीन जा रही है और ये योगी जी के दावे के साथ एकदम अडिग खड़े हैं, कह रहे हैं उनके नारे के साथ हैं, बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं बटेंगे हम।
कैसे हिंदू बचे? रहेंगे, कट्टर हिंदू रहेंगे, अरे हम सनातनी थे, हैं और रहेंगे। उसके बाद भी जमीन चला जाएगा। जमीन सर जी, जमीन जाएगी तब तो फिर जो होगा, तब तो फिर दुनिया देखेगी, ये पूरा देश देखेगा। अभी तो हम लोग सिर्फ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हमें हो सकता है कोई न्यायिक अधिकारी आ जाए जो हमारे साथ हमारी दुख दर्द और हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे अब उस पोजीशन में डालें, ये गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने किया था। अब जब वो स्कूल ही नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अर्थव्यवस्था सब कुछ हमारा खराब हो जाएगा। तो झाड़ू, इनके घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन डिलिया फरुआ ही बर्तन करेंगे। कोई अधिकारी बच्चे थोड़ी हमारे बन जाएंगे या कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस यही कर रहे हैं ये सब लोग। हम लोग तो सर अपना तन खा करके अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। ये ऐसा ही हवाई अड्डा न बने, इससे भी भव्य बने कि देश विदेश में हमारे देश का नाम हो, गर्व हो। लेकिन ये गर्व हमें तब होगा जब हमारा भी विकास हो। अगर हमारा विनाश होगा तो शायद, तो एयरपोर्ट बढ़िया बन जाएगा तो विकास तो होगा ही। तो सर हमने भी कहा ना, तो हम तो आड़े नहीं आ रहे ना। तो आपका भी तो विकास उसमें होगा, नहीं हो रहा है? सर जी हमारा विकास आप देख रहे हैं सर, हमारा तो विनाश ही। सर देखिए, हम अपनी जमीन के लिए ऐसे बैठे हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड। और उधर से देखिए, अब आप बताइए, हम देश के यदि नागरिक हैं, अगर सरकार बताए कि हम आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, हम लोगों पर कोई केस है। सर और एक बात आपको पुनः बता देना चाहता हूँ, अभी 1 साल 6 महीना करीब हुए, हम लोगों को बगैर बताए सर हमारे ये बिजनौर थाने से आए थे इंस्पेक्टर साहब। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने घर का एक एक बच्चा सब लोग बताइए, परिवार कितने हैं, आप लोगों को घर और आपके खेती का मुआवजा देने जा रहे हैं। तो सर उसके बाद ये लिख के ले गए, और जानते हो क्या किया गया? 107 और 16 का मुकदमा पूरे लोगों के ऊपर दर्ज कर दिया गया। अब बताइए सर, पूरे गांव के ऊपर? जी सर, आप पता करिए, ये दुर्दशा हम लोग कर रहे हैं। अब केवल हमारा गांव सिर्फ एक चीज है, जिस दिन मरेंगे कम से कम 15 से 20 लोग एक साथ मरेंगे, धीरे धीरे मरना भी शुरू होना है। अब इस पे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये लोग अगर वो कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर हम लोग मरते हैं तो फिर स्वेच्छा के साथ हमें सरकार से फिर कुछ कोई अधिकारी ना, हम जले मरे यहीं पड़े सड़ेंगे अपनी। अच्छा, आप लोग की क्या मांगे, क्या चाहते हैं, क्या कर दे सरकार की, आप मान जाएंगे? सर छोटे में बताइएगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल सर, मेरे गांव का जिस तरह गुड़ौरा को इन्होंने लिया, विस्थापन कर दिया, उसी तरह विस्थापन कर दे। और हमें अपनी जीविका के लिए, जो हमारी खेती माँ है हमारी, जो हम लोग पैतृक किसान हैं, हमारे उसकी जीविका की ये व्यवस्था कर दें, तो ये अपना विकास जैसे चाहे तैसे करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। कितना बीघा जमीन है टोटल? अरे सर जी बिगहे, अब क्या बताएं, कुछ जो हमारी जमीन गई थी पहले, तो बाउंड्री वाल के अंदर जिसका पैसा मिला अभी था। कितना बीघा जमीन बची है जो अभी कब्जा कम कर रहे से कम 100-150 बीघे के आसपास होगी सर। वो बाउंड्री वाल के अंदर कितनी गई वो भी हमें लोगों को नहीं पता है। हैं? कोई बात नहीं, अभी जो है वो 100-150 बीघा है। हाँ जी सर। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? अरे सर 175। 175 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो है, कौन सा गांव बताया था आपने? सर मोहम्मदपुर भट्टीखेड़ा। ये मोहम्मदपुर भक्तिखेड़ा है, जहां हम हैं। पीछे देखिए एयरपोर्ट का रडार है जो तमाम हवाई जहाज़ों को रास्ता बताता होगा। लेकिन यहाँ के किसानों को और यहाँ के नागरिकों को, जो लोग यहाँ अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, इनके लिए अभी प्रशासन ने कोई रास्ता नहीं बताया है। वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके पास क्या रास्ता होगा, क्या निकलेगा, सरकार क्या तय करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, अगर अंग्रेजों के ज़माने में ज़मीन कब्जा की गई, मुझे हंसी आ रही है इस बात पर कि एयरपोर्ट बना था। ये कमाल की बात है कि इस वर्तमान सरकार 70-75 साल बाद याद आ रहा है कि हमने ज़मीन खरीद ली थी, और आपने खरीदी भी नहीं थी, अब कब्जा कर रहे हो, वो भी किसानों से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जो यहाँ बात करके निकला, वो सबसे बड़ी बात यही है कि कम्युनिकेशन गैप है। किसान अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। सरकार इस बारे में क्या सोचती है, ये देखने वाली बात है।